नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग हिंदू लॉ फैमिली लॉ वन की एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं जहां हम लोग हिंदू लॉ से शुरू करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो पर सिलेबस को डिस्कस करा था। आज की इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे हिंदू लॉ। तो इससे पहले मैं हिंदू लॉ शुरू करूं, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो है व्हाट इज अ हिंदू, या रादर हु इज अ हिंदू। व्हाट इज अ हिंदू या हु इज अ हिंदू। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर करके बताओगे कि हिंदू कौन है। क्या हिंदू जो वर्ड है ये कहीं डिफाइंड है किसी स्टैट्यूट पर, किसी बुक पर, किसी धर्मशास्त्र पर, किसी धार्मिक किताब पर, किसी जजमेंट पर? जो वर्ड हिंदू है, क्या इस वर्ड को हमने कहीं डिफाइन करा है? हिंदू कौन कौन हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर दोगे। ठीक है, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं ओरिजिन एंड सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बारे पर, कि हिंदू लॉ का ओरिजिन क्या है और हिंदू लॉ के सोर्सेस क्या क्या है। तो इस हम करेंगे वीडियो को शुरू, बट आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि व्हाट इज अ हिंदू या हु इज अ हिंदू। हिंदू होता कौन है, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग रिसर्च करके ढूंढ करके इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दोगे। हिंदू कौन होता है? अब हम शुरू करेंगे कि हिंदू लॉ का ओरिजिन कैसे हुआ। पहले हम बात करेंगे ओरिजिन की, फिर हम बात करेंगे सोर्सेस की। तो अगर आपको याद होगा, मैंने जब लीगल मेथड्स आपको पढ़ाना शुरू करा था, हमने बात करी थी ओरिजिन ऑफ लॉ की, कि लॉ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ था। हमने देखा था कि लॉ किस तरीके से डेवलप हुआ था। पहले जब सोसाइटी के अंदर कोई भी रूल्स नहीं हुआ करते थे, तो जो बेसिक लॉ फॉलो हुआ करता था वो हुआ करता था मत्स्य न्याय, लॉ ऑफ जंगल, मत्स्य न्याय। अब ये मत्स्य न्याय की जो बात है, ये भी हिंदू लॉ का पार्ट आप कह सकते हो है। तो क्या हिंदू लॉ इस लॉ से पुराना है, या ये लॉ आया इसके बाद हिंदू लॉ निकल करके आया? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा वापस एंशिएंट टाइम पर। अब देखो, जिस टाइम पे इस धरती का क्रिएशन हुआ, अलग अलग धर्म के हिसाब से इस धरती का क्रिएशन अलग अलग तरीके से हुआ। बट अगर हम साइंटिफिकली बात करें, जब धरती निकल करके आई थी, तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पर कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं था। हम लोग एक्शन से अपनी चीज़ें बताया करते थे, जहाँ से एक्टिंग की ओरिजिनेशन निकल करके आई है। क्योंकि जो एक्शंस हम करा करते थे, हमने उसके थ्रू एक्टिंग की खोज करी थी। हम लोग जाकर के बताया करते थे, देखो एक आदमी ने भालू को ऐसे जाकर के मारा, ऐसे हम भाग कर गए, इसको हम खा सकते हैं, इसको हम नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे पास कोई स्पीच नहीं थी। तो उस टाइम पर हिंदू लॉ का होना तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, राइट? बट अगर हम वहीं विष्णु पुराण पढ़ना शुरू करें, तो विष्णु पुराण बात करता है कैसे धरती का ओरिजिन हुआ है, कैसे धरती पर इंसान निकल करके आए, कैसे करके फिर धरती में चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई, कैसे करके एक सिस्टम डेवलप हुआ। तो अलग अलग विष्णु के अवतार कैसे कैसे निकल करके आए, वेद कैसे धरती पर निकल करके आए। तो विष्णु पुराण तो वहाँ की बात करता है, तो ओरिजिन की बात भी कहीं ना कहीं करता है। तो ये बहुत कंफ्लिक्टिंग बात है कि लॉ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है। बट अगर हम बात करें, तो सर हेनरी मेन, जिसके बारे पे आप लोगों ने पढ़ा होगा और सुना होगा इन योर लीगल मेथड्स की क्लास पर, या सोशियोलॉजी पे आपने हेनरी मेन को पढ़ा होगा। तो हेनरी मेन का कहना है कि हिंदू लॉ हैज द ओल्डेस्ट पेडिग्री ऑफ एनी नोन सिस्टम ऑफ jurisprudence, एंड इवन नाउ इट शोज नो साइन ऑफ डेक्रिपिट्यूड। मतलब हिंदू लॉ एक ऐसा लॉ है जो बहुत पुराने टाइम से चलते हुए निकल करके आ रहा है, जहाँ जुरिस्प्रूडेंस को बहुत हद तक अंदर तक बांधा गया है, और आज के टाइम पे भी उसमें कोई असर नहीं पड़ा है। जैसा था वैसा फॉलो होते हुए आ रहा है, आज भी वैलिड है। तो सर हेनरी मेन का कहना ये है। ठीक है, ये हमारा हिंदू लॉ है, बट हिंदू लॉ का ओरिजिन कहाँ से निकल करके आएगा? हिंदू लॉ का ओरिजिन की हम बात करें तो हम कहाँ जाएं? विष्णु पुराण पर जाएं, शिव पुराण पर जाएं, शक्ति पुराण पर जाएं, हम कहाँ जाएं? हम किस बुक को रिफर करें? क्योंकि विष्णु पुराण बात करता है कि भगवान विष्णु से धरती निकल करके आई। शिव पुराण बात करता है भगवान शिव से निकल करके आई। एक बाकी अगर और इन डेप्थ अगर आप हिंदुज्म में चले जाओ, तो बात निकल करके आती है ब्रह्मा की, कि ब्रह्म है एक, सब कुछ वहां से विष्णु का अवतार हुआ, वहीं से विष्णु निकल करके आए, वहीं से शिव निकल करके आए, सभी विलीन हो जाएंगे। जो एक मोनोथिज्म की बात भी हिंदुज्म के अंदर फॉलो करी जाती है। तो ये हिंदू लॉ का जो ओरिजिन है वो क्या है? इस ओरिजिन के बारे में पता करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इस हिंदू लॉ के सोर्सेस क्या हैं।
क्योंकि जब हम अगर किसी चीज़ का ओरिजिन देखेंगे हमको उसका सोर्स देखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ कि H2O है, दैट इज़ वाटर है, वाटर कैसे निकल कर के आया? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब 2 एटम हाइड्रोजन की और 1 एटम ऑक्सीजन का मिला तो हमारे पास वाटर निकल कर के आया। तो हमने इसका सोर्स देखा, हम एटम पर चले गए, राइट? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर चले गए, हम अंदर घुसने पर लगे हैं। हम देख रहे हैं कि उस चीज़ का सोर्स क्या है। तो अगर हमको हिंदू लॉ का ओरिजिन देखना है तो हमको हिंदू लॉ के ओरिजिन को देखने के लिए हमको हिंदू लॉ के सोर्स पर जाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि हिंदू लॉ का सोर्स क्या है? तो जब हम बात करते हैं हिंदू लॉ की, देखो ओरिजिन, किसी चीज का ओरिजिन फाइंड करना वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल काम है हम किसी चीज का ओरिजिन को ढूंढ सकें। बट हम जो चीज ढूंढ सकते हैं वो क्या है? वो है कि वो उसका लेटेस्ट सोर्स हम कहाँ तक पता लगा सकते हैं। जैसे जो मैंने लीगल मेथड से पढ़ाया था कि माइट इज राइट, जो पावरफुल है वो कुछ भी करेगा, वो एक जनरल कंसेप्शन हम साइंटिफिकली सोच सकते हैं। अगर आप देखोगे आज के टाइम पे भी जो इंसान फिजिकली स्ट्रांग होता है वो फिजिकली वीक को डोमिनेट करता है और उनसे चीजें छीनता है, उनको मारता है, पीटता है। तो यहाँ जो हम कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं वही एंशिएंट कंसेप्ट जो है माइट इज राइट का, वही लेकर चल रहे हैं। आपने देखा होगा इंग्लिश सीरीज पर या अपने स्कूल लाइफ पर बुलिंग होती है, जो पावरफुल होता है वो वीकर को बुली करता है। तो क्या हो रहा है? वही चीज हम फॉलो करते चलेंगे। तो जो हमने पहले बात की थी लीगल मेथड्स पर कि जो पावर हुआ करती थी वो फिजिकल पावर हुआ करती थी, वहीं से लॉ का डेरिवेशन निकल करके आया। जब हिंदू लॉ की हम बात करना शुरू करते हैं तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो ब्रेनी लोग थे, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद का अस्तित्व बनाने के लिए, उन लोगों ने फिर हम कह सकते हैं कि एक लॉ की ओरिजिन की बात करना शुरू करी। बट अगर हम धर्म के हिसाब से चलना शुरू करें तो धरती भगवान ने बनाई, भगवान ने लोगों को धरती पर भेजा, फिर इस धरती पर वेद निकल करके आए। तो चार, हम वेदों की बात करते हैं, 4 वेदास, अगर आपने सुना होगा। ये 4 वेदा क्या क्या है? ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ये 4 वेद हमारे पास हैं, राइट? जब हम इन 4 वेदों की बात करते हैं, ये 4 वेद हम देखेंगे विष्णु पुराण के हिसाब से कि भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा की हेल्प से इन 4 वेदों को धरती पर भेजा था। बट जिस टाइम पर ये वेद धरती पर आए थे उस टाइम पर हमारे पास हमें लिखना नहीं आता था, हमारे पास कागज नहीं हुआ करते थे, हमारे पास पत्ते नहीं हुआ करते थे, हमें लिखने की कोई तरीका मालूम था ही नहीं। तो जो ये वेद निकल करके आई, कुछ ऋषियों को इसकी नॉलेज निकल करके आई कि धरती कैसे गवर्न होगी, क्या काम चलेगा, भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। जो ये पूरी की पूरी नॉलेज है, ये पूरी की पूरी नॉलेज कुछ ही सेंट्स को, जो आपके बड़े बड़े उस टाइम पर साधु महात्मा हुआ करते थे, उनको इस चीज की इंफॉर्मेशन हुआ करती थी। अब उनको जो चीज पता थी उन्होंने अपने मरने से पहले अपने जो शिष्य थे उनको बताना शुरू करा। तो ये जो चीज रही ये गई इन द नेम ऑफ स्मृति। स्मृति क्या होती है? अब पहले हमको समझना पड़ेगा स्मृति और श्रुति। जब हम बात करते हैं हिंदू लॉ की तो हम बात करते हैं 2 टाइप की चीजों की। एक आती है आपकी श्रुति और दूसरी आती है आपकी स्मृति। अब श्रुति स्मृति जो है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। अब अगर मैं एक ब्रीफ आपको बताऊं तो हम हिंदू लॉ को 2 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हिंदू लॉ को हम 2 पार्ट पर डिवाइड कर सकते हैं। अभी 2 पार्ट क्या क्या है? पहला पार्ट है आपका एंशिएंट हिंदू लॉ, एंशिएंट, और दूसरा है मॉडर्न हिंदू लॉ। तो हम हिंदू लॉ को इन 2 पार्ट पर डिवाइड कर पा रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं एंशिएंट हिंदू लॉ की, यहां बात करते हैं सबसे पहले श्रुति की, फिर हम बात करते हैं यहां पर को स्मृति की, और फिर आती हैं आपकी कमेंटरीज। और इन कमेंटरीज से डिराइव होते हैं हमारे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, स्कूल ऑफ लॉ। इन कमेंटरी से डिराइव होते हैं स्कूल ऑफ लॉ। ये रहा हमारा एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। अगर हम बात करें मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ की तो हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, कस्टम्स, फिर हमने पढ़ा था लेजिस्लेशंस, फिर हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट्स, जो हमने लीगल मेथड से पढ़े थे, सोर्सेज ऑफ लॉ। तो ये 2 सोर्सेज ऑफ लॉ हमारे पास हैं।
ठीक है। तो जो ये दो सोर्सेज ऑफ लॉ हम जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ से निकल करके आ रहे हैं? ये अगर हम बात करें हिंदू लॉ की, देखो हम बात करते हैं एक जनरल लॉ की, फिर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर रिलीजियस लॉ की। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको इसका आंसर देना है कि हिंदू कौन है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा कि लॉ किसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। क्योंकि हिंदू लॉ तो फिर बुद्धिस्ट के ऊपर भी अप्लाई होता है, लिंगायत के ऊपर अप्लाई होता है, जैनों के ऊपर अप्लाई होता है, और उसके अलावा अलग अलग सेक्ट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। तो हिंदू है कौन? क्या हिंदू लॉ किसी मुस्लिम के ऊपर अप्लाई हो सकता है, किसी क्रिश्चियन के ऊपर अप्लाई हो सकता है? किसके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होगा, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। तो जब हम बात कर रहे हैं एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ की, हम यहाँ से शुरू करेंगे। हम हिंदू लॉ को इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं श्रुति स्मृति कमेंटरी की, इसके बावजूद भी हम फिर जाएंगे वापस लीगल मेथड्स पर। हम बात करेंगे ऑस्टिन की। ऑस्टिन ने क्या कहा था? ऑस्टिन ने कहा था लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरीन बैक्ड बाय सैंक्शंस। तो जो कमांड ऑफ सोवरीन की बात ऑस्टिन ने करी थी, एक सेकेंड क्या हो रहा है पता नहीं, बट जो कमांड ऑफ सोवरीन की बात ऑस्टिन ने करी थी, हिंदू लॉ के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि हिंदू लॉ जो है वो आज के टाइम पे तो आप कमांड ऑफ सोवरीन है, हम आप कह सकते हो, बट एंशिएंट हिंदू लॉ जो है वो कमांड ऑफ सोवरीन नहीं था। हिंदू लॉ जो बेस्ड था वो बेस्ड था ऑन द कंसेप्ट ऑफ धर्मा। अभी धर्म क्या है? इस धर्म के ऊपर राजा भी बाध्य है, इस धर्म के ऊपर प्रजा भी बाध्य है। यानी कि सोवरीन भी इस धर्म के सोवरीन को भी धर्म फॉलो करना पड़ेगा और प्रजा को भी धर्म फॉलो करना पड़ेगा। इन दोनों को धर्म फॉलो करना पड़ेगा। और इसको हम धर्मशास्त्र का जो कंसेप्ट निकल करके आपने सुना होगा, धर्मशास्त्र जो होता है वो यहाँ से निकल करके है कि धर्मशास्त्र क्या है। अब जो धर्मशास्त्र है ये आपका हिंदू लॉ है, बट हिंदू लॉ कैसा है? ये एंशिएंट हिंदू लॉ है विच इज बेस्ड ऑन कमेंटरीज। ये स्मृति श्रुति नहीं है, ये कमेंटरी है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ की। हमने बात करी कि हिंदू लॉ का जो पहला सोर्स है वो है श्रुति। अब जो श्रुति वर्ड है, श्रुति वर्ड का मतलब होता है वो चीजें जो हमको याद रह गई हैं सुन करके। मैं आपको ये वीडियो बोलकर सुना रहा हूँ, मैं अगर इससे जो विजुअल्स हैं हटा लूँ, मैं व्हाइट बोर्ड को हटा दूँ और सिर्फ जैसे मैंने अपनी कुछ पुरानी वीडियोस बनाई हैं जहाँ मैं सिर्फ आकर के बोल रहा हूँ, वो काम करना शुरू करूँ, तो आप अगर लिखोगे नहीं, सिर्फ सुनोगे 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 और उस सुनी हुई बात को किसी और को बताओगे, वो उस बात को किसी और को बताएगा, क्योंकि लिखने का कोई सोर्स नहीं है। तो जो ये बातें फ्लो हो रही हैं, ये है आपकी श्रुति। तो ये माना जाता है कि जो जब भगवान ने वेद को धरती पर भेजा, तो ऋषि मुनि के पास ये वेद का ज्ञान निकल करके आया, उन्होंने इस ज्ञान को आगे को स्प्रेड करा। तो जो भगवान के वर्ड्स थे, हमने इन वर्ड्स को श्रुति के फॉर्म पर आगे को स्प्रेड ऑन करा है। ठीक है। अब जो श्रुति है ये भी 3 पार्ट पर डिवाइडेड है और ये बेसिकली कवर करती हैं 4 वेदों को, जिनकी हमने बात करी थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद बात करता है हिम्स की, यजुर्वेद बात करता है जो प्रोसीजर है ऑफ सैक्रिफाइसेस उनकी, सामवेद बात करता है कि जो चैंट्स करने हैं सीड्स को उनकी, और अथर्ववेद बात करता है मैजिक की और उन चीज़ों की। ठीक है। तो श्रुति है ये भी 3 पार्ट पे डिवाइड है। इससे पहली चीज निकल करके आती है संहिता। जो वेद की हम बात कर रहे हैं जिसमें आपके हिम्स वगैरह आ गए, ये संहिता की बात करता है। ये है संहिता, ये है हिम्स। ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात करता है ब्राह्मण की। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण का मतलब है ड्यूटीज एंड परफॉर्मेंस। कैसे आप चीज़ों को परफॉर्म करोगे, कैसे आप चैंट करोगे। जैसे गायत्री मंत्र है, जब किसी का जनेऊ संस्कार होता है हमारे यहाँ, आपको अगर जनेऊ के बारे में पता होगा तो एक सीक्रेट थ्रेड सेरेमनी जिसे हम बोलते हैं वो कराई जाती है। उसमें आपको गायत्री मंत्र बताया जाता है। आज के टाइम में गायत्री मंत्र खुला हुआ है, बट उस टाइम पर गायत्री मंत्र को जो पिता है वो अपने बेटे के कान पर बुला करते हैं कि वो मंत्र विच इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ श्रुति। ये हिम है, गायत्री मंत्र इज अ हिम, जिसको ब्राह्मण के बेसिस पर कैसे ड्यूटी ऑफ परफॉर्मेंस कैसे करी जानी है, एक पिता अपने बेटे के कान पर फुसफुसाएंगे, कान में बोलेंगे उस हिम को, बेटा उसको याद रखेगा और रोज उसका जाप करेगा। ये हिंदू लॉ का पार्ट है। ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपको जनेऊ संस्कार के बारे में पता है, अगर आपको सेक्रेट
थ्रेड सेरेमनी के बारे में मालूम है, तो वो ऐसे काम करती है। एक पिता अपने बेटे को उसके कान पर वो सेक्रेड मंत्र जो हैं, हिम जो हैं, उनको बताते हैं। और तीसरा है, इसमें जो आता है वो आता है उपनिषद, जो बताते हैं कि इंसान की ड्यूटी का एसेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एसेंस ऑफ ड्यूटी। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो क्या होगा, क्या नीड है, धर्म कैसे इस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो बेस्ड है धर्मा के ऊपर, वो सोवरिन के ऊपर बेस्ड नहीं है। वो ये नहीं कह रहा है कि जो कमांड ऑफ सोवरिन है उसको फॉलो करो, राजा जो बोल रहा है फॉलो करो, नहीं, धर्म जो है वो फॉलो करो। अगर राजा कुछ कह रहा है बट वो अधर्म की बात कर रहा है तो आपको राजा की बात फॉलो नहीं करनी है। बट वहीं पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है कि राजा का बात मानना भी धर्म है। धर्म क्या है, ये एक और बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इज धर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज धर्म। धर्म को आप कैसे डिफाइन करते हो। अगर मैं एग्जांपल देकर के बात करूं, एक गांव है फॉर एग्जांपल, उस गांव पर बहुत सारी फीमेल्स रहती हैं और सिर्फ एक जवान लड़का रहता है जो बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल है। ठीक है, ही इज वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल, इज अ वेरी बिग वॉरियर, और ये इस गांव का बेसिकली लीडर है। अब इस गांव के पास एक पहाड़ है, इस पहाड़ी पर कुछ रहते हैं लुटेरे, डाकू, डकैत, वो रहते हैं, और वो आकर के इस गांव के ऊपर अटैक बोल देते हैं। जैसे वो लोग आकर के इस गांव पर अटैक बोलते हैं, तो ये वॉरियर जाकर के बाकी टाइम इनको भगा करके इन विमेन की, औरतों की प्रोटेक्शन करा करता है। ठीक है, दिस मैन प्रोटेक्ट्स दीज विमेन, ही इज द लीडर ऑफ दिस विलेज। नाउ अब अज्यूम करते हैं कि एक कंडीशन निकल करके आई, जो ये वॉरियर है इसके जो फादर है वो डेथ बेड पर है, इसके पापा मरने वाले हैं, और उनकी आखिरी इच्छा है कि उनका बेटा उनके साथ रहे। जो वैद्य हैं वो बोल चुके हैं कि 5-10 मिनट में हील डाई, गंगा जल पिला दिया है, अब ये मरने वाले हैं। तो अब जो पिता है उनकी आखिरी इच्छा है कि उनका बेटा अंतिम क्षणों पर उनके साथ रहे। बट इसी बीच जो डकैत है वो आकर के इस गांव पर अटैक कर देते हैं। अब जैसे ही डाकू आकर के इस गांव पर अटैक कर देते हैं, ही इज द ओनली पर्सन हु कैन प्रोटेक्ट ऑल दीज वुमेन। अब ये इंसान करे तो करे क्या, क्या ये अपने पिता के पास बैठे या ये इन औरतों की रक्षा करे। अब इसका आंसर भी आप मुझे दो कमेंट बॉक्स पर कि क्या करना चाहिए इस आदमी को इस कंडीशन के ऊपर, जहां उसके पिता डेथ बेड पर है, वो अपने पिता की तरफ उनका धर्म निभाए, अपना धर्म निभाए, जो पिता धर्म होता है, पुत्र धर्म होता है, वो निभाए, या जो एक बड़ा धर्म है, जो दूसरा धर्म है, जो अपने देश की रखवाली करना है, उसको निभाए। विच कम्स फर्स्ट, धर्म यहाँ पर को क्या कहेगा कि पिता पिता का साथ दो या उनके प्रोटेक्शन करो, धर्म यहाँ पर को क्या है। तो जो इसका ज्ञान है इस धर्म का, ये भी हिंदू लॉ का पार्ट है, एंड उपनिषद पर इनको डील ऑन करा गया है। उपनिषद जो है ये बेसिकली वेदों का ही एक काइंड ऑफ कह सकते हो कंपाइलेशन है, जो इजी तरीके पे समझाया गया है। ठीक है, नाउ हम समझ गए कि श्रुति क्या होती है। अब बात करते हैं स्मृति की। अब देखो, जब हमने श्रुति की बात करी तो गायत्री मंत्र को बोल बोल करके आगे पहुंचाया गया। अब हो सकता है कि जब जिस टाइम पे थोड़ा सा डेवलपमेंट निकल करके आ गया, हमको पता चल गया कि हम पत्तों पर लिख सकते हैं, हम कागज पर लिख सकते हैं, हम बार्क ट्री पर लिख सकते हैं। तो जब हमको इसकी इन्फॉर्मेशन और इसकी नॉलेज समझ हो गई कि हम किस तरीके से लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लोगों ने जो चीज़ें थी, जो चीज़ें उनको याद रही। अब देखो, अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ उसको आप वर्ड टू वर्ड रिपीट नहीं कर सकते जब तक मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको बता रहा हूँ। तो पहले एंशिएंट टाइम में बहुत टाइम तक तो जो वर्ड टू वर्ड चीज़ें होती थी उनको आगे को फैलाया जाता था। एक संत ने, जो एक बहुत बड़ा ज्ञानी है, जो एक बहुत बड़े सेज हैं, जैसे गौतम ऋषि की बात करो या किसी की बात करो, उन्होंने उस चीज़ को सुना, उनको वो चीज़ पता चली, उनको उस चीज़ का ज्ञान हुआ, उन्होंने उस ज्ञान को आगे स्प्रेड करा बाय वे ऑफ वर्ड्स। जो उनके डिसिपल्स थे, जो उनके डिसाइपल्स थे, उनको उन्होंने उस वर्ड्स को बार 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 बताया और उनको वो रट गए। वो रटते रटते आगे को चलते चला गए। बट आ मेमोरी इज वेरी वीक, वी कांट ऑलवेज रिमेंबर थिंग्स। अगर मैं मुझसे बोला जाए कि 5 साल पुराना कोई किताब का कोई एक्सट्रैक्ट आकर मैं पढ़ दूं, जैसे एक पोएम है डैफोडिल्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ जो क्लास 9th में लगती है, या ये शेक्सपियर की पोएम थी हमारी इंग्लिश की बुक पर, ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल मैन एंड मेनली प्लेयर्स वाली, कुछ लाइन्स मुझे याद हैं बट पूरी पोएम मुझे याद नहीं है। आपको भी कोई चीज़ें बचपन की याद होंगी बट सब चीज़ें याद नहीं होंगी। तो जो आपकी ये चीज़ें थी,
आपको पता चला कि आप इन सब चीज़ों को याद नहीं कर सकते, आप इनको लिखना शुरू करा। बट यहाँ पर को क्या हुआ, जो आपने सुना था आपने उसको लिखा, बट यहाँ पर को आपने अपना भी जो आपको याद रहा आप उस बेसिस पर आपने लिखना शुरू कर दिया। सो दीज बिकेम स्मृतिज। अब ये जब आपने इस बार्क ट्री पर लिख दिया, बर्च पर लिख दिया, या आपने किसी पेपर पे या पत्ते पर लिख दिया, तो वो हमेशा के लिए लिखा रह गया। आपकी डेथ हो गई, उसके बाद आपकी जो वंशज आई उन्होंने पढ़ा, उसके वंशज ने पढ़ा, तो आगे को कंटिन्यू होता चला गया। तो जो आपने लिखा था वो आगे को लोग पढ़ते हुए चले गए। तो श्रुति से हम कह सकते हैं स्मृति डिराइव हुई। अब जो स्मृति है ये भी 3 पार्ट पे डिवाइडेड है। स्मृति को भी आप 3 पार्ट पर डिवाइड कर सकते हो। अब ये 3 पार्ट क्या-क्या है? पहला है आचार, आचार जिसे हम आचार बोलते हैं। ACHAR या ACHAR, चॉइस इज योर्स। आचार, आचार का मतलब क्या होता है? मोरालिटी, कि क्या चीज़ मॉरल है, क्या चीज़ मॉरल नहीं है। आचार, आपका आचार कैसा है, आप कितने मॉरल हो, आप किस तरीके के आदमी हो, आचार आपका क्या है। दूसरा आता है व्यवहार, व्यवहार, ये भी लगा सकते हो, व्यवहार, व्यवहार। तो व्यवहार आपका कैसा है? व्यवहार का मतलब क्या है? प्रोसीजर क्या है जो राजा को फॉलो करना चाहिए टू अचीव जस्टिस। किस तरीके से जस्टिस की आप बात करोगे? व्यवहार में प्रोसीजर बात करते हो, आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए। क्या आप इस आचार को अपलिफ्ट करने के लिए क्या व्यवहार यूज करोगे? आप मॉरल हो, सपोज ट्रेन का एग्जांपल हमने लिया था लीगल मेथड्स पे भी, सेम एग्जांपल लेते हैं। एक तरफ ट्रेन जा रही है और 2 पार्ट पे डिवाइड ट्रैक हो रहा है, एक तरफ 10 लोग हैं, एक तरफ एक आदमी है जिसको आप जानते हो, आप किसको मारोगे? तो प्रोसीजर आप क्या फॉलो करोगे उन पर्टिकुलर कंडीशन पर? एक को बचाओगे जिसको आप जानते हो, या 10 को बचाओगे जिनको आप नहीं जानते हो। तो व्यवहार क्या होगा? दिस इज योर व्यवहार। एंड थर्ड वन इज आचार, व्यवहार और प्रायश्चित, प्रायश्चित। अभी प्रायश्चित क्या है इसको हम समझेंगे। अभी प्रायश्चित क्या है? ये प्रायश्चित है कि बेसिकली आपने कुछ इमोरल एक्ट कर दिया, आप इस मोरालिटी के अगेंस्ट चले गए, आपने कुछ गलत काम कर दिया, तो उसका प्रायश्चित आपको मिलना चाहिए। आपको उसको उसका रिलेवेंस पता होना चाहिए कि आपने जो करा है वो गलत करा है। दैट इज जो प्रायश्चित करना। हमने सुना होगा मैं इसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। तो प्रायश्चित भी स्मृति का पार्ट था। तो ये स्मृति जो थी इन चीज़ों को कवर करा करती थी। अब स्मृति बहुत हद तक निकल करके इस जो अलग सेजेस थे उन्होंने इसमें काम करा। जैसे इंडिया का पहला जो लीगल कोड जिसे हम बोलते हैं, फर्स्ट लीगल कोड ऑफ इंडिया इस मनुस्मृति, मनुस्मृति, यह है मनुस्मृति, स्मृति, मनु की स्मृति, मनु ने क्या लिखा है, मनु की स्मृति। ठीक है। अब जो ये स्मृति है ये 2 तरीके से लिखी जाया करती थी। जो पहले तरीके से स्मृति लिखी जाया करती थी इट वाज व्हाट डू वी कॉल इट, धर्मसूत्र। धर्मसूत्र ही बोलते थे ना। धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। एक मिनट मुझे कंफर्म करने दो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि टर्मिनोलॉजी क्या है। जो मुझे याद आ रहा है धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र याद आ रहा है, बट लेट मी चेक इट वंस। कभी कभार दिमाग। अब ये है स्मृति, जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, मुझे कितना याद आ रहा है। अब यहाँ जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ थर्ड चीज जो हम बात करेंगे वो है कमेंटेरी। मैं जो मैंने पढ़ा था उसके ऊपर मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। ठीक है। आप जो सुनोगे, आप जो पढ़ोगे, आप उसके ऊपर आप कमेंट्री करोगे। तो वो है थर्ड सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। तो मुझे जो याद आ रहा है वो एक बार मैं चेक करके कंफर्म कर लूँ कि मुझे सही चीज़ याद आ रही है, क्योंकि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गलत चीज़ नहीं किसी के सामने जानी चाहिए। तो यहाँ पर को हम बात कर रहे हैं धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र, या सेम चीज। दैट वाज व्हाट आई वाज लुकिंग एट। तो पहला जो है वो है धर्मसूत्र, धर्मसूत्र। सेकंड वन इज धर्मशास्त्र। अब इसमें डिफरेंस क्या था? जो धर्मसूत्र थे ये बेसिकली वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोज।
ऐसे के फॉर्म पर, एक आर्टिकल के फॉर्म पर लिखे हैं। मतलब एक बर्च ट्री है, इससे मैंने एक आर्टिकल लिख दिया कि ऐसा 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 होगा। धर्मशास्त्र जो है वो मैंने लिखा इन द फॉर्म ऑफ अ पोयम, उसको मैंने एक पोएट्री के स्टाइल पे लिखा, जहाँ हम श्लोक की बात करते हैं। जैसे हम हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा की अगर हम बात करें, आप कह सकते हो कि वो जो वे ऑफ फ्लो है, श्री गुरु चरण सरोज रज करके आप आगे पढ़ना शुरू करोगे तो क्या निकल कर के आ रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोयम, पोएट्री। वहीं अगर आप बात करोगे रामायण की, सेम पोयम, पोयम पोएट्री फॉर्म पर लिखा गया है। अगर आप कोई ऐसे टेक्स्ट की बात करोगे, जैसे आप वेदों की बात करो, जो आप वेद पढ़ोगे वो सब पोएट्री फॉर्म पे आपको मिलेंगे। तो धर्मशास्त्र कंटेन्स थिंग्स इन फॉर्म ऑफ अ पोयम एंड धर्मसूत्र कंटेन थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोज। दोनों में डिफरेंस है एंड दोनों फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्मृति। अब ऐसा है कि धर्मसूत्र के अंदर पोयम भी हो सकती है और धर्मशास्त्र में प्रोज भी हो सकता है, बट मेजोरिटी पोर्शन जो होगा वो पोयम की फॉर्म पर होगा, वो हिम की फॉर्म पर होगा, गायत्री मंत्र। ठीक है, जो लिखा आ गया वो बन गया आपकी स्मृति। अब जो ये स्मृति बनी, इन स्मृति का क्या हुआ कि स्मृति बनने के बाद कुछ फिर लोग आए, उन लोगों ने आकर के फिर इन स्मृति को पढ़ा और इसके ऊपर दी अपनी अपनी कमेंटरीज। जैसे मैंने जो पढ़ा, मैं उसके ऊपर अपनी कमेंट्री दे रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि होना चाहिए लॉ। मैंने लॉ को पढ़ा, लॉ क्या है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मुझे लगता है लॉ क्या है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, अब मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। दैट इज माई कमेंट्री ऑन हिंदू लॉ। ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ कैसे हुआ, मैं इसमें कमेंट्री दे रहा हूँ। तो वैसे ही आकर कुछ बड़े बड़े आपके जो सेजेस थे, उन्होंने कमेंट्री दी। तो दो कमेंट्री जो फेमस हैं, उससे दो स्कूल ऑफ लॉ बने। इंडिया में दो बेसिक स्कूल ऑफ लॉ हैं। पहला है मिताक्षरा, मिताक्षरा एंड दूसरा है दयाभाग। ये दो स्कूल ऑफ लॉ है जो फॉलो करते हैं मिताक्षरा और दयाभाग। अब जो ये कमेंटरी है, अब देखो जो मिताक्षरा लॉ है वो हम लोग फॉलो करते हैं, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वो फॉलो करते हैं मिताक्षरा, जो साउथ में रहते हैं वो फॉलो करते हैं साउथ और साउथ साइड को और बंगाल साइड को आई थिंक दयाभाग फॉलो होता है। दोनों में काफी हद तक डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम अगली वीडियो पर इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ेंगे। साउथ साइड में दे हैव सर्टेन अदर थिंग्स, क्योंकि वहाँ पर को हम जब बात करते हैं ना आर्यंस एंड द्रविडियंस की, तो वहाँ फिर थोड़ा डिस्टिंक्शन निकल करके आता है ऑन हिंदू लॉ के ऊपर क्योंकि थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज हो जाती हैं। तो हम इसको समझेंगे इन डिटेल अगली वीडियो पर। बट टू अंडरस्टैंड कि दो जो बेसिक लॉ हम फॉलो करते हैं मिताक्षरा एंड दयाभाग। जो दयाभाग है, इसकी में जो कमेंट्री करी वो करी है जिमुत वहाना ने, जिमुत वहाना। और जो मिताक्षरा है ये कमेंट्री करी है विजनेश्वरा ने, विष्णेश्वरा ने। अब जो ये कमेंट्री करी विष्णेश्वरा ने, ये कमेंट्री करी है ऑन द स्मृति ऑफ यज्ञवल्क्य। मनुस्मृति जैसे हमने पढ़ी, अलग स्मृति, गौतम स्मृति, मनुस्मृति, अत्रि स्मृति, अत्रि मुनि की जो स्मृति है, वैसे यज्ञवल्क्य की स्मृति है। जो विष्णेश्वरा ने यज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर कमेंट करा वो बन गया हमारा द सोर्स ऑफ मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। और मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ की हम बात ज़्यादा हद तक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मिताक्षरा को ज़्यादा हद तक फॉलो करते हैं। जो हमारा हिंदू लॉ जो बना है, जो हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे, जो बाकी लॉज हम पढ़ेंगे, वो मिताक्षरा लॉ की स्कूल के थॉट्स ऑफ स्कूल के ऊपर बेस्ड है। तो हमारे लिए इसको जान पाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे भी नॉर्थ इंडियंस ने काफ़ी हद तक डोमिनेट करा था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज वेल एज द फर्स्ट एवर पार्लियामेंट्स दैट वर क्रिएटेड। तो वो थोड़ा सा डिस्टिंक्शन निकल करके आया है। तो थोड़ा सा जो हमारा इंक्लिनेशन है वो नॉर्थ इंडियन इंक्लिनेशन ज़्यादा है। हम खुद नॉर्थ इंडिया में बॉर्न एंड रेज हुए हैं, तो वहाँ का ज्ञान हमें थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट हैपेंस इन द साउथ। तो वहाँ साउथ का मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं क्योंकि मुझे वहाँ का ज़्यादा आइडिया नहीं है अभी के हिसाब से। बट हम जो लॉ फॉलो करते हैं काफ़ी हद तक वो करते हैं मिताक्षरा दो। जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट हैं, हिंदू अडॉप्शन एक्ट है, जितने एक्ट बने हैं वो सारे जो लॉज बने हैं वो इन दोनों को कवर करते हुए बने हैं कि दोनों में जो कस्टम्स फॉलो होते हुए आ रहे हैं वो एब्रोगेट ना हो। तो हमने बात करी थी सोर्सेज ऑफ लॉ की। हमने क्या कहा था, दो हिंदू लॉ को हम दो सोर्स में डिवाइड कर सकते हैं, श्रुति, स्मृति एंड कमेंटरीज। श्रुति से डिराइव हुई स्मृति, स्मृति पे कई करी कमेंटरी, इन कमेंटरी से निकल करके आए स्कूल ऑफ थॉट्स। एंशिएंट लॉ जो स्कूल ऑफ थॉट्स निकल करके आ गए यहाँ हो जाते हैं खत्म। अब ये जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, जो स्कूल ऑफ लॉ हैं, फॉलो होते होते आए। जब हमारे पास गुप्ता डायनेस्टी आई, मौर्यन डायनेस्टी आई, अलग अलग एराज निकल के आए, छोलाज आए, है ना, अलग अलग विजयनगर एम्पायर आया साउथ पर, अलग अलग एम्पायर्स आते गए। उन्होंने इन एम्पायर्स ने आकर के इन इन पर्टिकुलर कमेंट्रीज को, इन पर्टिकुलर लॉ को, इन पर्टिकुलर धर्मशास्त्र को फॉलो करा। और फॉलो करते करते हमारे पास हमको एक सिस्टम दिया ऑफ लॉ। बट उसके बाद हमारे देश के अंदर आ गए
1600 पर अंग्रेज। 1857 की रिवॉल्ट के बाद पावर चली गई क्वीन के पास, फिर बनने लगे अलग अलग लॉज। तो जो चीजें थी वो होने लगी अलग अलग तरीके से फॉलो। ठीक है, जब चीजें अलग तरीके से फॉलो होने लगी तो फिर लोग अपना क्लेम करने के लिए फॉलो करने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात जाने लगे प्रीवी काउंसिल पर। आपने हिस्ट्री पर पढ़ा होगा, क्या लिखा है मैंने, प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल पे हम जाने लगे तो अलग अलग केसेस हुए। तो मैं दो केसेस की बात करूंगा। पहला केस है मुक्का कोने वर्सेस अम्मा कुट्टी। मुक्का कोने वर्सेस MOOKKA मुक्का KONE कोने वर्सेस अम्मा कुट्टी। अम्मा कुट्टी। इसमें कहा गया है कि हिंदू लॉ इज नॉट स्टैटिक और रिजिड बट अंडरगोस कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन वाइल अडहेरिंग टू इट्स कोर वैल्यूज। जो हेनरी मीन ने कहा था शुरू पर, उसी बात को प्रीवी काउंसिल ने यहाँ रिएटिरेट करा है। इन अदर वर्ड्स कहा है हिंदू लॉ इज नॉट स्टैटिक और रिजिड, ना वो स्टैटिक है ना रिजिड है, बट अंडरगोस कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन, इट अंडरगोस कंटिन्यूअस चेंजेस अडहेरिंग टू इट्स कोर वैल्यू। जो कोर था वो चेंज नहीं हो रहा है, ना रिजिड है ना स्टैटिक है, बट इट इज डायनेमिक एंड इज बेस्ड ऑन द कोर वैल्यू इट हैज। उससे वो कहीं नहीं जा रहा है, उसको फॉलो करते हुए आ रहा है। दूसरा केस जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है योर बलवंत राव वर्सेस बाजीराव। ये बलवंत राव वर्सेस बाजीराव, ये जो केस है वो है 1921 का बाजीराव। एक केस जजमेंट आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आप चाहो तो आप इनको पढ़ सकते हो। बलवंत राव वर्सेस बाजीराव। इस केस में कहा है द कमेंटरीज डू नॉट इनेक्ट लॉ बट दे एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट द लॉ अंडर एविडेंस ऑफ कस्टम्स प्रिवेलिंग एट द टाइम व्हेन दे वर रिटन। तो ये कमेंट कर रहा है किनके ऊपर, ये वाले मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, दयाभाग स्कूल ऑफ लॉ के ऊपर कि स्कूल ऑफ लॉ है, इनको फॉलो करो। तो जजमेंट ने कहा गया है कि नहीं, दे वर नॉट लॉस, द कमेंट्री आर नॉट इनेक्टिंग लॉ। ये लॉ की बात नहीं करे कि लॉ ऐसा है, दे आर जस्ट एक्सप्लेनिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ये एक्सप्लेन कर रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं कि लॉ क्या है एंड आर एविडेंस ऑफ कस्टम्स प्रिवेलिंग एट द टाइम व्हेन दे वर रिटन। उस टाइम पे क्या कस्टम्स थे उनके ऊपर बेस्ड है। तो दे आर नॉट लॉ। जो कमेंट हम मिताक्षरा की बात कर रहे हैं, दयाभाग की बात कर रहे हैं, ये लॉ नहीं, ये लॉ इनेक्ट नहीं कर रहे हैं, कमेंट ऑफ सोवरीन नहीं है, ये लॉ ऐसा नहीं है। ये कमेंट्रीज हैं उस टाइम में कस्टम्स को देखते हुए कि उस टाइम में कस्टम्स कैसे थे, कैसे काम कर रहे थे। तो ये निकल करके आए हमारे एंशिएंट स्कूल ऑफ एंशिएंट सोर्सेज ऑफ लॉ। अब आते हैं मॉडर्न सोर्सेज ऑफ लॉ पर, जो है आज के टाइम पे रेलेवेंट। मॉडर्न एंशिएंट तो हम समझ गए, एंशिएंट में श्रुति थी, स्मृति थी और कमेंटरीज थी। लोगों ने उनको फॉलो करा, लोगों राजा धर्मशास्त्र से चलना शुरू करा और निकल करके आए। तो जो पहला हमारा सोर्स ऑफ लॉ है वो है आज के टाइम पे इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्शियंस, और इनके बीच में निकल करके आते हैं कस्टम्स। कस्टम्स का ही बड़ा पार्ट है ये। कस्टम्स है जिसको आप कह सकते हो बड़ा हेड, यहाँ पर को ले सकते हो कस्टम्स को। ये कस्टम बात करता है इक्विटी की, जस्टिस की, गुड कॉन्शियंस की। फिर आते हैं आपके लेजिस्लेशंस, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, लेजिस्लेशंस। फिर आते हैं आपकी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। जैसे यहाँ पर को अगर आप बात करोगे तो अलग अलग जजमेंट्स हैं, डाइवोर्स को लेकर के जजमेंट्स हैं, अडॉप्शन को लेकर के जजमेंट्स हैं, अलग अलग प्रेसिडेंट्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं आज के टाइम पर। तो जो हमारा मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ है, हमको इनको देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने क्या बोला, हमने पढ़ा है आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लीगल मेथड से मैंने वीडियो बनाई थी आर्टिकल 13 के ऊपर, आपको याद होगा। तो जो बात करता है लॉ क्या है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सिनेरियो, व्हाट इज लॉ। तो हमने क्या कहा था कि कोई भी चीज जो पार्ट 3 को इन्फ्रिंज करती हो वो लॉ नहीं है। हमारे टाइम पे कस्टम था जो था सती प्रथा या चाइल्ड मैरिज, बट आज के टाइम पे चाइल्ड मैरिज जो है वो लेजिस्लेशन के अगेंस्ट है, वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, सती प्रथा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। देयरफॉर दैट इज नॉट अ वैलिड कस्टम एंड देयरफॉर आर्टिकल 3 विल सुपरसीड इट। आर्टिकल 13 जो है वो आकर के उसको डोमिनेट करेगा। दिस इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न लॉ, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस, लेजिस्लेशंस एंड प्रेसिडेंट्स। हम इनको आज फॉलो करते हैं और इनको हमको देखना पड़ेगा। अब आगे चलकर हम बात करेंगे कि स्कूल ऑफ
लॉ जो हिंदू लॉ के अंदर है, मिताक्षरा दया भाग, वो क्या है, वो कहाँ कहाँ फॉलो होते हैं, इनको हम समझेंगे डिटेल पर अगली वीडियो पर। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ क्या क्या है, एंशियंट सोर्स क्या है और मॉडर्न सोर्स क्या है। आज के टाइम पे हम फॉलो करते हैं मॉडर्न सोर्स, जो कि बेस्ड है कहीं ना कहीं एंशियंट सोर्स के ऊपर। हिंदू मैरिज एक्ट है, बट वो बात करता है उस एंशियंट सोर्स की, जहां पर कुछ सप्तपदी की बात करी गई है, सपन्ना मैरिजेस की बात करी गई है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही उस लेजिस्लेशन को ड्राफ्ट करा गया है, बेस्ड ऑन जस्टिस, गुड कॉन्शियंस एंड इक्विटी। तो हम एंशियंट सोर्स को छोड़ करके आ गए मॉडर्न सोर्स पर, बट कहीं ना कहीं हम अपना आज के टाइम पे भी उसके ऊपर हल्का सा बिलीफ रखते हैं, उस कोर वैल्यू, उस कोर प्रिंसिपल को हम अपने सामने लेते हुए चल रहे हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरा जो यूजर नेम है वो है @द विभोर तिवारी, TEWARI। या मुझे फॉलो कर सकते हो, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट करके देने की कृपा करें। देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं कि हिंदू कौन है। आप अलग अलग एक्ट्स पढ़ सकते हो और जजमेंट देख सकते हो, थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा हिंदू लॉ को। तो व्हाट इज अ हिंदू, हु इज अ हिंदू, इसका आंसर देने की कोशिश आप कमेंट बॉक्स पर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। स्टॉप।